हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 24 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की। कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन होगा, ग्रामर होगी, वोकैबुलरी होगी, सब कुछ एक साथ होगा। वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा है आज के एडिटोरियल में, तो आप पेन नोटबुक लेकर बैठिएगा। एक भी वर्ड को जाने मत देना हाथ से, हर एक चीज़ नोट करना। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से मिल सकता है। ये आप यहाँ पे जैसे डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारे पेड कोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं और जल्द ही बहुत सारे और पेड कोर्सेज भी यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। इनमें क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक पेड कोर्स है जिसमें 100 क्लोज टेस्ट आपको मिलेंगे। फिलहाल तक 100 नहीं हुए हैं, बीच में है, चल रहा है प्रोसेस। साथ ही 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के मिलेंगे और पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होता है। अगर आप ई बुक का सेक्शन देखते हैं एप्लीकेशन पर, तो आपको ई बुक में 3 ई बुक्स उपलब्ध करवाई गई हैं। 3 ई बुक्स में 2 ई बुक्स हैं वोकैबुलरी की है, एक ई बुक जो है वो एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं, तो वो आप बाई कर सकते हैं। ये वाला बैच है, ये कल से हम स्टार्ट करेंगे ही, हर वेंसडे को स्टार्ट होता है बैच और काफ़ी लंबी जर्नी रही है इस बैच की, काफ़ी दिनों से लगभग 66 बैच होगा मुझे लगता है, देख लीजिएगा आप जो भी नंबर हो। तो 66 बैचेस, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है। जो बच्चे शुरू से अब तक जुड़े हुए हैं उनको यकीनन बहुत सारी चीज़ें सीखने में आई हैं, वो अब आराम से अखबार पढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो आप आज और अभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 2 एडिटोरियल्स मिलते हैं जिसमें से एक एडिटोरियल यही यूट्यूब वाला ही होता है, बस पीडीएफ उसका वहाँ एप्लीकेशन पर मिलेगा। लेकिन सेकेंड एडिटोरियल जो ऐप यूट्यूब पर नहीं मिलता है वो इन बच्चों को मिलता है, साथ में पीडीएफ भी मिलता है। तो कॉमन एरर से स्टार्ट करेंगे और कॉमन एरर्स मैंने आज के जो आर्टिकल है उसी से ली है, ठीक है। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि आर्टिकल से ही कॉमन एरर्स आपको डिस्कस करवाऊं ताकि थोड़ा सा और विविधता उसमें आए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है इट इज़ रिग्रेटेबल। रिग्रेटेबल का मतलब होता है खेदजनक है। खेदजनक का मतलब आप कह सकते हो कि ये चीज़ जो है उसमें माफ़ी चाहता है कोई व्यक्ति, कहने वाला, ठीक है, यूँ कह सकते हो, ठीक है, उसको ये चीज़ करके दुख है, यूँ कह सकते हो, ये चीज़ दुखद है, ये कहा जा सकता है। तो इट इज़ रिग्रेटेबल, ये खेदजनक है। दैट द स्टेट सॉट जो है वो सीक की सेकंड फॉर्म होती है। अब आप अगर ये अंदाज़ा लगाते हो कि यहाँ इज है और यहाँ सॉट सेकंड फॉर्म है, गलत है, ऐसा नहीं होता। आप मैन क्लोज में अगर सेकंड फॉर्म देखते हैं तो भले ही आप सबऑर्डिनेट क्लोज में सेकंड फॉर्म की बात करें, लेकिन अगर मैन क्लोज में प्रेजेंट फॉर्म है तो फिर दूसरा जो क्लोज बचेगा वहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि ये रिग्रेटेबल है, ये खेदजनक है कि स्टेट ने चाहा क्या, टू आर्म इटसेल्फ आ रहा है स्टेट के लिए। राज्य ने क्या चाहा कि अपने आप को वो सुसज्जित करे, लैस करे। आर्म इटसेल्फ, आर्म वन सेल्फ विद का मतलब है किसी चीज से लैस करना, किसी चीज से सुसज्जित करना। विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स कहने का मतलब कि स्टेट चाहता था कि उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिए जाएं, असाधारण शक्तियां मिले, टू डील इन अ प्रॉब्लम, ताकि वो समस्या को टैकल कर सके, समस्या से दो हाथ कर सके। तो ऐसी कंडीशन जहां पे आपको टैकल करने का अर्थ मिलता है वहां पे डील के साथ में इन नहीं लगता। डील में इन तभी लगाते हैं जब आप इसका अर्थ निकालते हैं व्यापार करना। ट्रेड इन, डील इन होता है, लेकिन डील विद होगा जब किसी समस्या से जूझने की बात आप करोगे। बाकी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, सही है आर्टिकल, उसमें बता दूंगा आपको। इट इज वरिंग, वरिंग का मतलब चिंताजनक है, ये चिंताजनक है। दैट सच ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन का मतलब स्ट्रिक्ट, सीवियर, हार्श, सख्त को बोलते हैं। मैं लिखवा दूंगा, यह आएगा आज के आर्टिकल में। इल कंसीव्ड का मतलब है गलत तरीके से सोचा विचारा हुआ। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। वॉज इवन प्रोम्युलगेटेड का मतलब घोषणा करना होता है। कोई खास बात नहीं, मैं सारे वर्ड्स आपको लिखवा दूंगा जब आर्टिकल हम पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर वो समझिए आप। यहाँ पे सच ए आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सच अपने बाद में जो भी नाउन लेता है उससे पहले या तो ए और एन लग जाता है या फिर उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं जब तक कि हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस दे रखा था, ऑर्डिनेंस को गिना जा सकता है, ऑर्डिनेंसेस हो सकता है, तो यहाँ पे ए लगा दीजिए, सच अ ड्रैकोनियन, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर ये 1 नंबर में लगाएंगे 2 नंबर में, तो यहाँ पे सच के साथ में लगाना है, तो इसलिए आप 1 नंबर को गलत मान लीजिए। इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक केस है। द टॉप कोर्ट स्ट्राइक डाउन, तो टॉप कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने स्ट्राइक डाउन का मतलब नलीफाई करना, रद्द करना होता है। इसने सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का सेक्शन है इसको रद्द किया। तो देखो स्ट्राइक डाउन नहीं आएगा क्योंकि टॉप कोर्ट को देखकर या तो स्ट्राइक्स डाउन आता, मीन सिंगुलर में यूज करते तो भी एस जुड़ता इसके अंदर,
या सेकंड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म का तो सवाल उठता नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई कंटेक्स्ट है नहीं, तो स्ट्राइक की जगह सेकंड फॉर्म आप कर देंगे स्ट्रक, STRUC, आपका आंसर होगा 2 नंबर। तो ये तो कुछ कॉमन एरर्स थी। अब बात करें आर्टिकल की, ओवर ब्रॉड, ओवर बोर्ड, एक जैसे वर्ड नहीं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप समझ में आएगा। ओवर ब्रॉड है, ओवर बोर्ड है। पेन और नोटबुक लेके बैठना, मैंने कहा था बहुत सारे वर्ड्स, तकरीबन 10 वर्ड्स तो आप एक पैराग्राफ में ही सीख जाओगे। देखना, ओवर ब्रॉड का मतलब होता है जो स्पेसिफिक नहीं हो, नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होने का मतलब है कि आप किसी चीज को टू द पॉइंट अप्रोच करते हो, और कोई चीज ऐसी है जिसको आप टू द पॉइंट अप्रोच नहीं करते हो। ओवर एक प्रकार से कह सकते हो कि काफी ज्यादा वाइड रेंजिंग है, काफी ज्यादा व्यापक है, उसे कहा जाता है ओवर ब्रॉड। ओवर बोर्ड का मतलब है काफी ज्यादा एक्साइटेड, ठीक है, वेरी मच एक्साइटेड, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, उसे कहते हैं ओवरबोर्ड। वैसे ओवरबोर्ड जहाज है उसके उस पार को भी बोलते हैं, लेकिन यहां पे जो मीनिंग है गो ओवरबोर्ड एक फ्रेज होती है, वहां से इसका मीनिंग निकल कर आएगा वेरी एंथुजियास्टिक, है ना, वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा उत्साहित, वेरी एक्साइटेड भी कर सकते हो, बात एक ही, काफी ज्यादा उत्साहित। अब ये टाइटल कैसे बना, तो ये ओवर ब्रॉड का मतलब है एक ऐसे कानून की यहां पे चर्चा करेंगे, केरला एक्ट की बात करेंगे जो केरला सरकार ने लगाया है। उस कानून के बारे में कहा गया है कि वो जो कानून या ऑर्डिनेंस अध्यादेश पारित करने की बात है, वो अध्यादेश जो है स्पेसिफिक नहीं है, वो मतलब टू द पॉइंट अप्रोच नहीं करता। दूसरा, ओवरबोर्ड किसके लिए, केरला सरकार के लिए है। केरला सरकार बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा जोश में आकर ये काम कर रही है, जिसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल इस प्रकार से आपको बताएगा, टाइटल किस प्रकार जस्टिफाई करता है वो बताया मैंने आपको। अब पढ़ते हैं इसको विस्तार से, सेशन को एंड तक देखना, जरूर से दोस्तों तक शेयर करें। आजकल व्यूज बहुत कम है, मतलब बहुत कम बच्चे आजकल एडिटोरियल देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप बच्चों को लेकर आएं साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि बच्चे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और कुछ ना कुछ नया आपको यहां पर मिलता रहे। देखिए, केरला है सॉट, केरला ने चाहा है, सॉट है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉट सेकंड फॉर्म होती है और सोट ही थर्ड फॉर्म होती है। चाहना, तलाशना, डिमांड करना, ये सब मीनिंग निकलते हैं। हैज आ गया, इस कारण से थर्ड फॉर्म मानेंगे इसको। मेक अमेंड्स, देखो अमेंड अगर दे रखा हो तो उसका संशोधन करना, लेकिन मेक अमेंड्स एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कंपनसेट करना, मुआवजा देना, क्षतिपूर्ति करना, आप हर्जाना देना, किसी चीज की नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना। एक और मीनिंग निकलता है, आपने कुछ गलत कर दिया है, उसको ठीक करने के लिए, बेटर स्टेट में लाने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, उसके लिए भी मेक अमेंड्स कहा जाता है, ठीक है। एक बात, कीप इन अबेयंस, होल्ड इन अबेयंस एक फ्रेज होती है। होल्ड या कीप इन अबेयंस का मतलब होता है सस्पेंशन की स्थिति में रखना, कुछ समय के लिए किसी चीज को रोक देना, ये कहते हैं कीप इन अबेयंस, ठीक है। ये भी एक फ्रेज है। मैंने कहा था बहुत सारे वर्ड्स हैं, 1, 2, फिर तीसरा यहां सीखा आपने, फोर्थ ये सीखा, ठीक है। देखना, केरला ने क्या चाहा, केरला ने क्या किया, केरला ने यहां पे थोड़ा सा जो भी इसने गलत किया था केरला सरकार ने, उसको थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास किया। कैसे, कैसे, कीपिंग इन अबेयंस, ऐसा करके, बाई प्रेपोजिशन है, ING लगेगा, कैसा करके, इट्स ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट, जो कि खराब है, हेटफुल है, घृणित है, घिनौना है, उसे कहते हैं ऑब्नॉक्शियस, ठीक है। तो अपना जो एक ऑब्नॉक्शियस प्रपोजल था, प्रपोजल नाउन है, ऑब्नॉक्शियस एडजेक्टिव है, और वैसे भी आप समझ सकते थे OUS एंडिंग वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एन एडजेक्टिव, राइट। तो केरला ने क्या चाहा, केरला ने यहां थोड़ा सा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए, जो उन्होंने गलत किया है उसको ठीक करना चाहा है। कैसे, अपने जो अनप्लीजेंट प्रपोजल है उसको थोड़े समय के लिए डिले करके, थोड़े समय के लिए स्थगित करके। कीप इन अबेयंस का मतलब आप नोट कर सकते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं। कीप इन अबेयंस का मतलब हो सकता है पोस्टपोन, स्थगित कर देना, ठीक है, या डिले कर देना भी कह सकते हो। तो थोड़े समय के लिए स्थगित करके क्या, अपना वो प्रस्ताव जो कि अनप्लीजेंट है, जो खराब प्रस्ताव इसने रखा था, किसके लिए, अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन, संक्षिप्त करना, काट छांट करना। क्या चीज में काट छांट करनी है, फ्री स्पीच। फ्री स्पीच का मतलब होता है कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, वो फ्री स्पीच। कैसे किया है, बाय कन्फरिंग। कन्फरिंग का मतलब होता है प्रदान करना, कन्फरिंग का मतलब प्रदान करना। अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड का मतलब होता है अनइनहैबिटेड, या फिर आप कह सकते हो अनरिस्ट्रेंड, अनियंत्रित,
जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप इसे अनरिस्ट्रेंड भी कह सकते हो और आप इसे अनकॉन्स्ट्रेंड भी कह सकते हो। अनियंत्रित। क्या शक्तियां? ऑन द पुलिस, ध्यान रखना कन्फर के साथ में ऑन लगता है जब आप किसी चीज को प्रोवाइड करने की बात करते हो। कोई टाइटल प्रोवाइड करते हो, कोई ऑनर प्रोवाइड करते हो, कोई ताकत पावर प्रोवाइड करते हो, तो यहां पावर प्रोवाइड किया गया है तो कन्फर ऑन। द पुलिस को किसके लिए? टू अरेस्ट करने के लिए। एनीवन, किसी को भी। एक्सप्रेसिंग, जो कि एक्सप्रेस कर रहा है। और डिसेमिनेटिंग, डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड करना। डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, या फिर स्प्रेड कर रहा है। क्या चीज? एनी मैटर, किसी भी मैटर को। डीम्ड थ्रेटनिंग, डीम्ड का मतलब कंसीडर्ड, ऐसा मैटर जिसको कि माना गया है। क्या माना गया है? थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब है कि वो खतरा है ना, ऐसा कोई भी मैटर जो कि खतरा है। या फिर अब्यूजिव, अब्यूजिव समझते हो, गाली से संबंधित है। ह्यूमिलिएटिंग, अपमानित करने वाला है। डिफेमेटरी, ये दोनों एक जैसे ही हैं, सिनोनिम्स हैं। इंसल्टिंग है दोनों का मतलब। टू ए पर्सन, किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए। और ए क्लास, किसी व्यक्तियों की क्लास के लिए। इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से। यहां तक का एक सेंटेंस, थोड़ा सेंटेंस बड़ा है, कोई खास बात नहीं है। हम देखिए टुकड़ों में तोड़ा है, मैंने जोड़ के बताता हूं क्या कहना चाहता है। इतने सारे वर्ड्स तो आपने लिख लिए होंगे। आपने ओवरब्रोड सीखा, ओवरब्रोड का मतलब बताया, नॉट स्पेसिफिक। ओवरबोर्ड सीखा, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड। आपने सीखा मेक अमेंड्स, मतलब भरपाई करना, कंपनसेट करना, या फिर आपने जो भी गलत किया है उसको ठीक करने का प्रयास करना। फिर कीप इन अभियान से एक फ्रेज है, इसका मतलब डिले करना या पोस्टपोन करना था। ऑब्नॉक्शियस का अनप्लीजेंट है। अब्रिज का शॉर्टन करना है, काट छांट करना है। कन्फरिंग, कन्फर के साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगता है। कन्फर ऑन का मतलब है पावर, टाइटल, ये कुछ प्रोवाइड करना। अनब्रिडल्ड, अनियंत्रित को बोलते हैं। अनरिस्ट्रेंड या अनकॉन्स्ट्रेंट बोलेंगे। फिर डिसेमिनेट का मतलब स्प्रेड करना है, फैलाना है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है। डीम का मतलब कंसीडर है, मानना है। डिफेमेटरी या ह्यूमिलेटिंग का मतलब इंसल्टिंग है, अपमानजनक है। क्या कहना चाहता समझना। केरला ने क्या चाहा? केरला ने जो अपना ऑब्नॉक्शियस प्रपोजल था, अब ये प्रपोजल क्या था? जो अनप्लीजेंट प्रपोजल था, एक प्रस्ताव रखा था केरला ने जो कि खराब प्रस्ताव माना गया है। वो उस प्रस्ताव में क्या था? उस प्रस्ताव में यह था कि आप किसी भी मतलब फ्री स्पीच, मतलब आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ बोलने के लिए, उसको आप रोक सकते हैं, आप उसमें काट छांट कर सकते हैं। कैसे किया? ये किया ऐसे कि इसने अनियंत्रित शक्तियां दी हैं, वो ताकतें दी पुलिस वालों को जिस पर कोई रोक टोक नहीं थी। और ताकतें इस चीज की थी कि पुलिस वाले किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। किसको गिरफ्तार कर सकते हैं? वो कोई व्यक्ति जो कि अभिव्यक्त कर रहा है या फैला रहा है किसी भी मैटर को, किसी भी मामले को, ऐसा मामला जिसको माना गया है कि वो मतलब धमकाने का मामला है ना, या फिर खतरे में डालने वाला मामला है, या फिर गाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, या फिर किसी का अपमान किया गया है, किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्तियों के वर्ग का अपमान किया गया है किसी भी तरीके से, तो उस कानून को, उस प्रपोजल को थोड़े समय के लिए स्थगित करके थोड़ा सा यहां पे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करनी चाहिए, केरला ने ये कहना चाहता है, राइट। आगे देखिए, बट चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, लेकिन जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन इनका नाम है, केरला के मुख्यमंत्री हैं, शुड टेक हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, अटेंशन को बोलते हैं हीड, अटेंशन, ध्यान। लेकिन पिनरई विजयन ने थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना चाहिए। शुड आ रहा है मतलब सजेशन है, एक सुझाव है, तो मुख्यमंत्री जो हैं पिनरई विजयन, इनको ध्यान देना चाहिए किस बारे में? क्रिटिसिज्म, जो आलोचना इनकी हो रही है इस कानून को लेकर आने की जो बात थी, हालांकि थोड़ा बहुत इन्होंने रोक दिया है कि आगे लेकर आएंगे, अभी नहीं लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी जो इसकी आलोचना हुई इसी कारण तो इन्होंने ऐसा किया, जो दबाव इन पर पड़ा इसी कारण तो ऐसा करना पड़ा। तो मिस्टर जो पिनरई विजयन है, इनको यहां पर इस आलोचना की ओर ध्यान देना चाहिए। एंड ड्रॉप द मेजर, मेजर का मतलब स्टेप से है, और जो ये कदम उठा रही है सरकार, इस कदम को कंप्लीटली ड्रॉप कर देना चाहिए। ऑल टुगेदर का मतलब कंप्लीटली है, ऑल टुगेदर यहां पे एडवर्ब की भूमिका में है। ऑल टुगेदर एक ये भी होता है, ALL फिर टुगेदर, इसका मतलब है सभी जो साथ मिलकर आए, ऑल टुगेदर, ठीक है। ये है कंप्लीटली है, पूरी तरीके से है। तो मिस्टर पिनरई विजयन को क्या करना चाहिए कि इस आलोचना की ओर ध्यान देना चाहिए, और जो अपना स्टेप उठाना चाहते हैं इस स्टेप को पूरी तरीके से, ठीक है, इन्होंने तो अभी थोड़ा बहुत पोस्टपोन ही किया है, लेखक का कहना है कि पूरी तरीके से इस प्लान को ही इनको ड्रॉप कर देना चाहिए कि हम इस प्रस्ताव को लेकर ही नहीं आएंगे, ऐसा निर्णय लेना चाहिए। आगे बात करेंगे।
इट इज वरिंग, ये चिंताजनक है, इट इज वरिंग, ये चिंताजनक है, दैट की सच अ ड्रैकोनियन एंड इल कंसीव्ड ऑर्डिनेंस, यही देखो मैंने बताया था, सच ए यहीं से उठाया था वो एरर वाला प्रश्न, सच के बाद में ए लगा हुआ है। ड्रैकोनियन जो वर्ड है इसका सिनोनिम आप नोट करेंगे, ड्रैकोनियन एक एडजेक्टिव है, सबसे पहली बात। इसके वर्ड मीनिंग की बात करो तो ड्रैकोनियन का स्ट्रिक्ट होता है, ड्रैकोनियन का हार्श होता है, ड्रैकोनियन का सीवियर होता है, काफी ज्यादा सख्त या गंभीर को बोलते हैं ड्रैकोनियन। इल कंसीव्ड का मतलब गलत तरीके से सोचा विचारा हुआ, है ना, गलत तरीके से कंसीडर किया हुआ। ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश होता है, और प्रोम्युलगेट का मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंस करना, ANNOUNCE, प्रोम्युलगेट का मतलब अनाउंस करना है। तो ये काफी चिंताजनक है कि ऐसा कोई सख्त और बगैर सोचे समझे जो अध्यादेश जो है उसके बारे में उसकी घोषणा भी की गई, है ना, इवन लगाया है, इसका मतलब है कि उसकी घोषणा तक कर दी गई। ये काफी चिंताजनक है। घोषणा भी कैसे कर सकते हो आप जब ऐसा इल कंसीव्ड है, सोचा ही नहीं आपने ऐसे अध्यादेश के बारे में, और काफी कठोर अध्यादेश है, उसके बारे में घोषणा कैसे कर सकते हो, ये कहना चाहता है। इट इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, तो यह है अविश्वसनीय है। इट इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल एडजेक्टिव है, तो यह अविश्वसनीय है दैट स्टेट गवर्नमेंट की कोई राज्य सरकार क्राफ्टेड लॉ, क्राफ्ट का मतलब निर्मित करना, बनाना, तो यह अविश्वसनीय है कि किसी राज्य सरकार ने एक कानून बनाया विद एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स के साथ, एलिमेंट्स का तत्व होता है जिससे कोई चीज बनी है उसकी बात कर रहा है, तो किसी राज्य सरकार ने ऐसा कानून बनाया उन एलिमेंट्स के साथ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो एलिमेंट्स जिनकी घोषणा की गई, जिसको डिक्लेयर किया गया असंवैधानिक, यह एडजेक्टिव है असंवैधानिक, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट से पहले द आता है। इग्नोरिंग, इग्नोर करते हुए, उपेक्षा करते हुए, किस चीज की, ए मेजर एपेक्स कोर्ट वर्डिक्ट, मेजर का मतलब मुख्य, एपेक्स कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, वर्डिक्ट का मतलब निर्णय, न्याय, तो उपेक्षा करते हुए, इग्नोरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बीच में जब किसी आईएनजी फॉर्म का मतलब कंटिन्यूअस एक्शन निकलता है, कोई भी काम करते हुए निकलता है, तो उसे आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इग्नोर करते हुए क्या, एक मुख्य निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया था उस निर्णय की उपेक्षा करते हुए, उस वर्डिक्ट की उपेक्षा करते हुए, ऑन द लॉ ऑफ डिफेमेशन, और वो वर्डिक्ट किस पर आया था, डिफेमेशन के कानून पर। डिफेमेशन क्या होता है, अपमान, अपमान जिसको आप मानते हो उसके कानून पर। एंड विच इज, और जो कि, इज रिपग्नेंट, रिपग्नेंट के 2-3 मतलब निकलते हैं, तो घिनौना, घृणित, ये मतलब निकलता है। एक रिपग्नेंट का मतलब निकलता है जो कि कॉन्ट्रेरी है, विपरीत है, लिख लेना, कॉन्ट्रेरी, विपरीत, इन कॉन्फ्लिक्ट विद, जब किसी चीज में विरोधाभास लिए है उसको बोलते हैं रिपग्नेंट। और जो कि विरोधाभासी है टू द प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी, आईपीसी के प्रावधानों के, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय आचार संहिता, प्रोविजंस का मतलब प्रावधान, तो भारतीय आचार संहिता के प्रावधानों के जो विपरीत है। अ सेंट्रल लॉ, अब आईपीसी के प्रोविजंस की बात कर रहा है। आईपीसी क्या है, एक सेंट्रल लॉ है, एक केंद्रीय कानून है। इन 2 वेज, 2 तरीकों से, बिसाइड्स गोइंग, बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन है, एक होता है बिसाइड, एस को काट देते हैं, इसका मतलब होता है के नजदीक, लेकिन जब बिसाइड्स लिखते हो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक है, तो बिसाइड्स का मतलब क्या है, के अतिरिक्त। अब यहां देखो ये प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी लग गया। किसके अतिरिक्त, गोइंग अगेंस्ट वन प्रोविजन इन द सीआरपीसी, सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बोलते हैं, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक प्रोविजन है, उसके खिलाफ तो गए ही गए हैं, उसके अतिरिक्त ये भी किया है, ये कहना चाहता है। यहां तक की बात को हम फिर से देखें तो देखो क्या कहना चाहता है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक पैराग्राफ है आज का, लेकिन कोई बात नहीं है, हम हर एक चीज को विस्तार से देख रहे हैं। देखो, इट इज इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय है दैट अ स्टेट गवर्नमेंट की कोई राज्य सरकार जिसने कि एक ऐसा कानून निर्मित किया जिसमें ऐसे एलिमेंट्स थे जिन एलिमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही असंवैधानिक करार दिया था, और राज्य सरकार ने ये जो कानून निर्मित किया उसमें उपेक्षा की गई, किसकी, एपेक्स कोर्ट के वर्डिक्ट की, सर्वोच्च न्यायालय के उस कानून की, उस निर्णय की, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था डिफेमेशन के कानून के संदर्भ में, और जो कि, और यहां पे जो कह रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी यहां कानून बनाया है वो कानून जो है वो आईपीसी के जो प्रावधान है, आईपीसी के जो नियम है उसके भी विपरीत है, जो कि एक केंद्रीय कानून है 2 तरीकों से, ठीक है, और कह रहा है कि यहां पे सीआरपीसी का एक प्रोविजन है उसके भी खिलाफ है, सीआरपीसी के प्रोविजन के तो खिलाफ है ही, आईपीसी के प्रोविजंस के खिलाफ भी है, उस कानून को राज्य सरकार लेकर आ रही है ना।
तो ये कह रहा है हिज डिफेंस, हिज यहाँ पे पिनराई विजयन जो चीफ मिनिस्टर है उनके लिए है, उनका जो डिफेंस है, किनका डिफेंस, पिनराई विजयन का। डिफेंस का मतलब सुरक्षा को बोलते हैं। तो इनसे पूछा गया कि भाई आपने इतनी ये कैसे किया, आपको इतना कैसे मतलब आप कर सकते हो, सोचे विचारे बगैर आप कैसे कानून ला सकते हो। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने डिफेंस में क्या कहा वो बातें बता रहे हैं। उनका डिफेंस ये था, उन्होंने अपना बचाव कैसे किया, दैट द अमेंडमेंट ओनली टारगेटेड, अमेंडमेंट का संशोधन को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये संशोधन हम लेकर आ रहे हैं ये केवल टारगेट करता है, इसका लक्ष्य क्या है, डिफेमेटरी सोशल मीडिया पोस्ट। डिफेमेटरी मतलब अपमानजनक, सोशल मीडिया पोस्ट का मतलब जो भी आप फेसबुक पर डालते हो, जो ट्विटर पर डालते हो, जो इंस्टाग्राम पर डालते हो, जो व्हाट्सएप पर डालते हो, ये है सोशल मीडिया पोस्ट। तो उनका डिफेंस, उनका बचाव ये था, उन्होंने बचाव ऐसे किया कि जो संशोधन था उसका टारगेट ये नहीं था कि हम ऐसे नहीं है कि सभी को रोकना चाहते हैं, हम तो केवल सोशल मीडिया पोस्ट को रोकना चाहते हैं। एंड वुड नॉट कर्ब रेपोर्टाज, रेपोर्टाज का मतलब रिपोर्टिंग। और ये जो संशोधन है ये ऐसा नहीं करता, मतलब अभी तो देखो इन लागू ही नहीं किया, इन्होंने एक बार तो टाल दिया है, पोस्टपोन कर दिया, हमने पढ़ा था ना कीपिंग इन अबेयंस, एक बार तो इन्होंने डिले कर दिया है। तो अगर ऐसा हम करते तो ये ऐसा नहीं है, कर्ब का मतलब होता रिस्ट्रेन करना, नियंत्रित करना, रोक लगाना। तो ये रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाता, कोई रिपोर्टिंग है उस पर हम रोक लगाते, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल सटायर या राजनीतिक व्यंग्य जो है उस पर हम रोक नहीं लगाना चाहते, ठीक है। और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, और जो भी अभिव्यक्ति की आजादी है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन मतलब जो भी अभी राय अभिव्यक्त करना चाहते हो उस पर हम रोक नहीं लगाते। इज क्वाइट होलो, अब ये इज किसको देखकर आ गया, ये इस डिफेंस को देखकर। उनका जो ये बीच बचाव है, अपनी बचाव में जो बातें कही है ये बिल्कुल खोखला है, होलो है, इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है, खोखला है, इन बातों में कोई सार नहीं है। व्हेन सीन इन, कब, जब इसको देखा जाता है, किसमें, इन द लाइट ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी सच नैरो डेफिनेशन। इन द लाइट ऑफ मतलब इस रोशनी में देखें, इस आधार पर देखें। तो जब इसको आप देखते हो किस आधार पर, इन द लाइट ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी सच नैरो डेफिनेशन, कि ऐसी नैरो का मतलब संकीर्ण होता, लेकिन यहां पे टू द पॉइंट पढ़ो, सटीक एकदम, कि ऐसी कोई सटीक डेफिनेशन नहीं है ऑफेंस की, ऑफेंस मतलब अपराध की, इंट्रोड्यूस्ड बाय सेक्शन 118A, जिसके जो मतलब सेक्शन 118A के द्वारा, 118A किसमें है, केरला के पुलिस एक्ट की बात कर रहा है, केरला के जो पुलिस अधिनियम है। देखो एक्ट जहां भी आता है वहां दय लगता है। तो केरला के पुलिस अधिनियम की 118A में धारा जो है उसमें जो यहां ऑफेंस के बारे में बताया गया है उस ऑफेंस का कोई सटीक वर्णन नहीं है, इसीलिए टाइटल इसका था ओवरब्रोड। समझ गए, कोई सटीक नहीं है बिल्कुल भी, कि गाली है तो गाली, कौन सी गाली को आप गाली कहेंगे, किस चीज को आप ह्यूमिलिएशन कहेंगे, वो वर्णन नहीं है। एक बार फिर समझना। तो पिनराई विजयन का जो बचाव है, डिफेंस है, कि जो संशोधन किया गया था, संशोधन हम करते, इसका टारगेट केवल डिफेमेटरी सोशल मीडिया पोस्ट थी, अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट थी। इस अमेंडमेंट में यह नहीं होता कि हम रिपोर्टिंग को रोकते या फिर राजनीतिक व्यंग्य को रोकते, सटायर व्यंग्य होता है, या फिर कोई राय व्यक्त कर रहे हो तो उसको रोकते। तो ये जो डिफेंस है वो बिल्कुल खोखला है। कारण क्या है इसको कहने का, क्योंकि जो केरला पुलिस एक्ट के अंदर 118A जो धारा है उसमें कहीं पर भी ऐसा सटीक विवरण नहीं है कि आप इसे अपराध कहोगे, जैसा कि इन्होंने बताया ना कि इसको हम नहीं कहते, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा नहीं है। इस धारा के अंदर तो एक जैसा ही सबको मतलब लिया गया है, एक ही लाठी से सबको हाँका गया है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये ओवरब्रोड है, ये वाइड रेंजिंग है, व्यापक है, सटीक नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम इसको नहीं करते, इसको नहीं करते, इसको नहीं, तो ये बातें उसमें भी शामिल करो आप, आपके उस अध्यादेश में, आपके उस नियम में, उस कानून में तो ऐसी बातें टू द पॉइंट दे नहीं रखी, ये कहना चाह रहा है। तो होलो का मतलब नोट कर लीजिएगा, जो खोखला हो, इनसिग्निफिकेंट हो। आगे देखिए, इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, तो ये केस का नाम है श्रेया सिंघल और यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 2015 का केस है। द टॉप कोर्ट स्ट्रक डाउन, ये मैंने एरर का दिया था प्रश्न, स्ट्रक डाउन सेकंड फॉर्म है, स्ट्रक डाउन, स्ट्राइक डाउन का मतलब नलीफाई करना होता है, रद्द करना होता है, एब्रोगेट करना होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस केस में जो 2015 का ये जो केस था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, सेक्शन 66A जो है आईटी एक्ट का, आईटी एक्ट, फिर देखो एक्ट है तो दे लग गया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सूचना प्रौद्योगिकी होती है उसका एक अधिनियम है, उस अधिनियम के धारा 66A
को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, नलीफाई कर दिया। नलीफाई करने का मतलब जो वो प्रभाव था उस धारा का वो खत्म कर दिया कि अब इसके तहत आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। द सेक्शन हैड क्रिमिनलाइज्ड, अब इस सेक्शन के बारे में बात है 66A, इसी कारण से यहां द है क्योंकि हम इस सेक्शन की बात कर चुके हैं, निश्चित हो चुका है। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या था, हैड क्रिमिनलाइज्ड, इसने क्रिमिनलाइज कर दिया। क्रिमिनलाइज का मतलब क्या है, अपराधी करार देना। किसी भी गतिविधि को आपने क्रिमिनलाइज कर दिया, इसका मतलब आपने उस गतिविधि को मान लिया कि वो अपराध की श्रेणी में आती है। तो कह रहा है कि इस सेक्शन ने क्रिमिनलाइज किया था। भाई क्यों इसने टॉप कोर्ट ने रद्द किया इस धारा को, क्योंकि इस सेक्शन ने क्रिमिनलाइज किया था किस चीज को, द सेंडिंग ऑफ एनी मैसेज, किसी भी मैसेज के भेजने को, कि कोई भी मैसेज अगर आप भेजोगे तो वो क्रिमिनलाइज कर दिया। और कौन सा मैसेज, जो भी आपने भेजा है कंप्यूटर रिसोर्स से। कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया पोस्ट वही चीजें हैं, थ्रू का मतलब माध्यम से। दैट वॉज ग्रोसली, जो कि दैट आ रहा है किसके लिए, उस मैसेज के लिए, वो मैसेज जो कि ग्रोसली ऑफेंसिव, ग्रोसली मतलब संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली, टोटली, एंटायरली, जो पूरी तरीके से अपराधी था, आपराधिक था, है ना। ऑफेंसिव का मतलब जो अपराध की श्रेणी में आता है। मिनेसिंग, मिनेसिंग का मतलब होता है थ्रेटनिंग, जो कि खतरा पैदा करने वाला था, जो धमकाने वाला था। और कोज्ड अनोयंस, या फिर उस मैसेज से क्या है, किसी को खीज पैदा हो रही थी। कोज्ड का मतलब पैदा करना, अनोयंस का मतलब खीज या चिढ़, इनकन्वीनियंस किसी को असुविधा हो रही थी, किसी के प्रति खतरा पैदा कर रहा था, किसी का अपमान कर रहा था, किसी को उससे चोट पहुंच रही थी, किसी को डराया जा रहा था। इंटिमिडेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ फ्राइटनिंग समवन, किसी को डराने की प्रोसेस। इंटिमिडेट होता है क्रिया, ये है नाउन, क्योंकि TION से एंड दे रखा है। TION एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होता है। एक बार फिर समझिएगा कि ये जो सेक्शन है, ये जो धारा है, कौन सी, 66 से, इस धारा ने, इसको मतलब टॉप कोर्ट ने, ये आईटी एक्ट की धारा है, इसको टॉप कोर्ट ने 2015 वाले केस के अंदर नलीफाई कर दिया था। इस सेक्शन ने किसी भी मैसेज के भेजने को क्रिमिनलाइज कर दिया था। अगर कोई भी मैसेज आपने कंप्यूटर रिसोर्स से भेजा है तो वो क्रिमिनलाइज है। जिसमें क्या था, वो मैसेज जो कि ग्रोसली ऑफेंसिव था, पूरी तरीके से अपराध की श्रेणी में आता था, थ्रेटनिंग था, खीज पैदा करने वाला था, असुविधा पैदा करने वाला था, खतरा पैदा करने वाला, अपमान करने वाला, इंजरी, चोट पहुंचाने वाला, या फिर डराने वाला मैसेज था, तो उसको इसने मान लिया था कि वो क्रिमिनलाइज मैसेज है। ठीक है। द कोर्ट फाउंड द ऑफेंस, कोर्ट ने क्या पाया, कोर्ट ने इस अपराध को, ऑफेंस का मतलब अपराध, तो इस अपराध को पाया, वॉज ओवरब्रॉड। ओवरब्रॉड का मतलब क्या होता है, वही वाइड रेंजिंग, मतलब टू द पॉइंट नहीं है, व्यापक है, काफी बड़ा एक विस्तृत परिभाषा है, टू द पॉइंट नहीं है, नैरो डेफिनेशन नहीं है। तो कोर्ट ने ऐसा पाया, दैट इज, इसका मतलब, दैट इज मतलब अर्थात, अर्थात इसका मतलब इट वॉज डिफाइंड सो वाइडली कि इस ऑफेंस को, ये जो ऑफेंस है ना, कि आपने ऐसे कोई भी मैसेज भेज दिया, उसको क्रिमिनलाइज मान लिया, तो ऐसा जो ये जो इसको परिभाषित किया गया था, ये पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो इसको परिभाषित किया गया था सो वाइडली, इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े रेंज पर, दैट बोथ इनोसेंट एंड ऑफेंसिव मैसेजिंग की कोई भी, एक तो भोलेपन में किसी ने जाने अनजाने मैसेज कर दिया, एक है ऑफेंसिव, अपराध की श्रेणी में आने वाले मैसेज हैं, कुड बी ब्रॉट अंडर इट्स एम्बिट, उन सबको लाया जा सकता था इट्स एम्बिट। एम्बिट का मतलब रेंज होता है, एम्बिट का मतलब स्कोप होता है, मतलब इसकी श्रेणी में, इस लेवल पे, इस सीमा में लाया जा सकता था। फिर समझना, कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस ऑफेंस को पाया, क्या पाया, वॉज ओवरब्रॉड की, ये जो ऑफेंस था, ये जो अपराध था, वो क्या था, ओवरब्रॉड था। मतलब इस अपराध के बारे में जो जानकारियां थी वो काफी विस्तृत व्याख्या की गई थी, पूरा टू द पॉइंट वर्णन नहीं था। अर्थात इसका मतलब यह है कि इसको इतने बड़े स्तर पर डिफाइन किया गया था, परिभाषित किया गया था कि दोनों, बोथ के साथ में क्या लगता है, एंड लगता है, कि दोनों, चाहे ऑफेंसिव मैसेजिंग हो या इनोसेंट मैसेजिंग हो, चाहे अपराध की श्रेणी में आने वाले संदेश भेजे गए हो, या फिर आपने भोलेपन से, या फिर निर्दोष हैं आप, आपने जाने अनजाने में ऐसे मैसेज भेज दिए गए हो, उन सबको लाया जा सकता था किसके तहत, इसके क्षेत्र में, इसके स्कोप में, किसका क्षेत्र, आईटी की इस धारा के, जिसको आप क्रिमिनलाइज कर सकते थे हर एक मैसेज को। ठीक है,
आगे देखिए, द फेलियर टू डिफाइन, फेलियर का मतलब असफलता, किस चीज में, टू डिफाइन परिभाषित करने में, क्या परिभाषित करने में, द ऑफेंस, इस अपराध को, नैरोली मतलब यहां पे संकीर्ण रूप से ना मान के टू द पॉइंट मानो, फेल फाउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेल फाउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक प्रोटेक्शन सुरक्षा, फॉर फ्री स्पीच का मतलब हो गया एकदम स्वतंत्र रूप से बोलना, भाषण देना, एंड एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति। फेल फाउल ऑफ का मतलब है वो इस चीज के कह सकते हो विरोध में था, कॉन्फ्लिक्ट में था। तो असफलता जो थी किस चीज में, कि इस अपराध को आपने सही तरीके से परिभाषित नहीं किया, आपने टू द पॉइंट परिभाषित नहीं किया कि ये ऑफेंस वास्तव में कौन से को ऑफेंस मानोगे, किस प्रकार की एक्टिविटी को ऑफेंस वाली श्रेणी में डालोगे। इसमें जो असफलता थी वो मतलब जो संवैधानिक एक सुरक्षा मिलती है कि आप मुक्त रूप से स्वतंत्र होकर कुछ बोल सकते हो, अपनी राय जाहिर कर सकते हो, इस चीज के फेल फाउल ऑफ का मतलब है इस चीज के बिल्कुल विपरीत थी। इस प्रकार से अर्थ कंटेक्चुअल रेफरेंस आप निकालिए कि ये जो असफलता मिली इस चीज में, कि ये जो असफलता थी कि ऑफेंस को आप डिफाइन नहीं कर पाए टू द पॉइंट, और किसके, ये जो चीज थी, ये असफलता जो थी वो जो संवैधानिक आप सुरक्षा देते हो उसके बिल्कुल खिलाफ थी, उसके बिल्कुल विपरीत थी। ठीक है, द सेम जजमेंट, यही जजमेंट, सेम जजमेंट, ऐसा ही जजमेंट, फॉर द सेम रीजन, उसी कारण से। अब दूसरा केस की बात कर रहा है, अब ये कह रहा है कि ऐसा ही जजमेंट, ऐसे ही कारण के लिए ऑल्सो स्ट्रक डाउन, इसने रद्द किया किसको, सेक्शन 118D को। ये सेक्शन एक दूसरा सेक्शन है, ये किसका सेक्शन है, केरला पुलिस एक्ट का। फिर देखो दय लग रखा है क्योंकि एक्ट आ गया, अधिनियम जहां भी आएगा वहां दय लगेगा, याद रखना आर्टिकल की ये बात। ऐसा ही जजमेंट, ऐसे ही कारण के लिए, है ना, उस जजमेंट में क्या किया गया, उस जजमेंट ने भी सेक्शन 118D जो कि केरला पुलिस एक्ट के तहत आता है उसको रद्द कर दिया, विच मेड कोजिंग अनोयंस। अब इसमें क्या था, इसने क्या किया था, विच मेड कोजिंग अनोयंस इन एन इनडिसेंट मैनर। इनडिसेंट का मतलब होता है अश्लील तरीके से, अभद्र तरीके से, जिसमें शिष्टाचार ना हो, इस तरीके से मैनर, थ्रू वर्बल कमेंट्स, थ्रू का मतलब माध्यम से, वर्बल मतलब बोलचाल की, कमेंट्स मतलब टिप्पणियां, और ऑन टेलीफोन या फिर टेलीफोन पर, एन ऑफेंस मतलब अपराध, जिसने की अपराध बना दिया। देखो विच मेड, इसने बना दिया किस चीज को, कोजिंग अनोयंस, कि किसी को अगर खीज हो रही है, किसी को चिढ़ हो रही है, तो किस माध्यम से, कि आपने कोई अभद्र तरीके से, चाहे बोलचाल से टिप्पणी करी हो, वर्बल मौखिक रूप से आपने टिप्पणी कर दी हो, या टेलीफोन पर टिप्पणी कर दी हो, तो उसको इस सेक्शन में क्या कहा गया था, अपराध कहा गया था, है ना। इसको भी एक ऐसे ही जजमेंट के अंदर इस धारा को भी क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। आगे देखो, द न्यू ऑफेंस, एक नया अपराध, इज ऑल्सो वेगली डिफाइंड। वेगली का मतलब अनक्लियरली, जो कि इनडिस्टिंक्टली है, जो क्लियर नहीं है, जो कि बिल्कुल अस्पष्ट तरीके से, डिफाइन मतलब परिभाषित किया जाना, तो इज प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव है। तो एक नया जो ऑफेंस है इज ऑल्सो वेगली डिफाइंड, उसको भी अस्पष्ट तरीके से डिफाइन किया गया है ना। एक नए अपराध को, एक नए ऑफेंस को एक अस्पष्ट तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, एंड इज मेड कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है, समझना। ये आप समझते हैं जब आप LLB की पढ़ाई करते हैं, उस प्रकार के लॉ बुक्स में ऐसे टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं। कॉग्निजेबल का मतलब ऐसा अपराध है कि पुलिस वाले किसी को भी बिना कोर्ट की अनुमति के पकड़ सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब है कोर्ट के आदेश के बगैर किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि एक नया अपराध जो है, एक नया ऑफेंस भी मतलब कैसा है, अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, एंड इज मेड कॉग्निजेबल, और उसको कर दिया गया है क्या, कॉग्निजेबल, कि पुलिस वाले जब चाहें तब किसी को पकड़ सकते हैं बिना वारंट के, बिना कोर्ट की अनुमति के। वेयर एज, जबकि क्रिमिनल डेफेमेशन, ये हो गया आपराधिक, क्रिमिनल आपराधिक, डेफेमेशन मतलब अपमान, अंडर द IPC, किसके तहत, IPC के तहत, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये दंड संहिता है भाई, इसके तहत इज नॉन कॉग्निजेबल। ये क्या हो गया, ये ऐसा अपराध होता है जिसके अंदर पुलिस वाले बिना वारंट के, बिना कोर्ट की अनुमति के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो नया अपराध जो है उसको वेगली डिफाइन किया गया है और उसको कॉग्निजेबल बना दिया गया है। जबकि क्रिमिनल डेफेमेशन जो आता है, जिस अपमान को आप क्रिमिनल मानते हो, अपराध की श्रेणी में मानते हो, वो तो IPC के तहत नॉन कॉग्निजेबल माना जाता है। मोर ओवर, इससे भी कहीं अधिक
वाइल अपहोल्डिंग, वाइल के साथ जब वर्ब लगाते हो तो आईएनजी फॉर्म में लगती है सीधा वर्ब। तो इससे भी अधिक, वाइल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन, वाइल अपहोल्डिंग, अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट करना है, समर्थन करना है, इससे भी कहीं अधिक अपहोल्ड करते हुए द वैलिडिटी ऑफ, वैलिडिटी का मतलब क्या हो गया कि इस चीज की सत्यता है, इस चीज को अटेस्ट कर दिया गया है, ये चीज एकदम सही है, वैलिड है, ठीक है। क्रिमिनल डेफेमेशन बताया मैंने आपको, यही वाली बात है। इससे भी ज्यादा एक चीज है कि इसको सपोर्ट करते हुए, किसको सपोर्ट करते हुए, कि क्रिमिनल डेफेमेशन जो है वो वैलिड है, इसको सपोर्ट करते हुए। द कोर्ट मेड इट क्लियर, कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी, सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात स्पष्ट कर दी, क्या, दैट नो पुलिस ऑफिसर कैन रजिस्टर एन एफआईआर, की कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकता। याद रखिए एफआईआर से पहले एन लगेगा, आप लिख कर देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि एफ कॉन्सोनेंट है, ए लगना चाहिए, लेकिन एफआईआर ऐसे लिखकर देखोगे तो एफ ऐसे लिखोगे, जिसमें ए है वो वाउल है, वाउल है इस कारण से एन है, समझ गए। तो कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकता अपराध के लिए, इस अपराध के लिए। द ऑफेंस का मतलब जिस अपराध की हम बात कर रहे हैं, जो भी डिफेमेशन की बात कर रहे हो उसी की बात कर रहे हो। इट कैन ओनली बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूट का मतलब मुकदमा दायर किया जाना है ना, तो क्या कर सकते हो कि इसके लिए केवल आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो एज ए प्राइवेट कंप्लेंट, एक निजी शिकायत के रूप में एक मुकदमा दायर किया जा सकता है। फॉर सेक्शन 199 सीआरपीसी सेज, क्योंकि, अभी फोर का मतलब क्योंकि है, क्योंकि ये कंजंक्शन के रूप में है। ये जो सेक्शन 199 है ये है क्रिमिनल, क्या, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना, ये कहता है नो कोर्ट शैल टेक। अब देखो कोई भी चीज जो एक निश्चित है, सर्टेन है, किसी में प्रॉमिस किया गया है, किसी में थ्रेट मतलब दी गई है, धमकी दी गई है, किसी में डिटर्मिनेशन झलकता है, दृढ़ निश्चय है, तो 3-4 संभावनाएं ऐसी होती है जहां पे विल की जगह शैल और शैल की जगह विल आता है। इसी कारण से यहां पे शैल है, क्योंकि ये संविधान में लिखी हुई बात है, निश्चित हो गई है। तो उसमें क्या है, क्योंकि सेक्शन 199 सीआरपीसी है वो कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, की कोई भी कोर्ट जो है वो उस चीज को संज्ञान में नहीं लेगा। कॉग्निजेंस का मतलब है अवेयरनेस, संज्ञान, अपनी जानकारी में, तो कोई भी कोर्ट जो है अपनी जानकारी में नहीं लेगा। ऑफ डिफेमेशन, किसी भी चीज को डिफेमेशन नहीं मानेगा, अनलेस यदि द अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड का मतलब सफर्ड, जो पीड़ित है, जो ट्रबल्ड है, जिस पर, जो विक्टिम है, जिस पर यह हुआ है, फाइल से कंप्लेंट, यदि वो शिकायत दर्ज नहीं करती है, जिसने अपमान सुना है, जिसको खुद को ही अपमान नहीं लग रहा है, तो पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता। समझ गए। तो कह रहा है यहां पे देखो, इट कैन ओनली बी प्रोसिक्यूटेड, केवल क्या कर सकते हो, मुकदमा चलाया जा सकता है। किस रूप में, प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में। कारण क्या है, क्योंकि सेक्शन 199 सीआरपीसी है, उसमें कहा गया है कि कोई भी कोर्ट जो है वो डिफेमेशन को अपने संज्ञान में नहीं लेगा, डिफेमेशन नहीं मानेगा, अगर सफर्ड पार्टी है, जिस पर यह प्रताड़ना हुई है, जिसको अपमान झेलना पड़ा है, जिसको लगा है मुझे गाली दी गई, जिसको लगा है कि मुझे इससे दिल आहत हुआ है, चोट पहुंची है, वो पार्टी अगर कंप्लेंट फाइल नहीं करती है तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद देखो फर्दर, इससे आगे क्या, सेक्शन 118A, इससे आगे जो धारा ये 118A है, ले डाउन। ले डाउन का मतलब क्या होता है, ले डाउन का मतलब होता है यहां पे स्टेट करना, है ना, कहना, अभिव्यक्त करना। तो कह रहा है इससे आगे सेक्शन 118A क्या कहता है, ये कहता है कि 3 ईयर प्रिजन टर्म, इसमें है 3 साल की जेल का प्रावधान। इट इज 2 ईयर्स अंडर द आईपीसी, जबकि आईपीसी के तहत कितना है, 2 साल ही है। जबकि 118A में देखो प्रॉब्लम किस चीज से है, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, कारण यही तो है कि आईपीसी में दे रखा है 2 साल, यहां कह रहे हैं 3 साल। बाय मेकिंग डिफेमेटरी अटरेंसेस, अटरेंस का मतलब जो कुछ भी बोला गया है वो शब्द, जो कुछ भी आपने मुंह से उगला है वो शब्द अटरेंसेस हैं। तो बाई मेकिंग, बाई प्रपोजिशन तो आईएनजी लग गया। बनाकर, क्या बनाकर, डिफेमेटरी अटरेंसेस मतलब अपमानजनक जो टिप्पणियां हैं, अपमानजनक कोई भी भाषा का आपने प्रयोग किया है उसको बनाकर, क्या बनाकर, कॉग्निजेबल। एक तो आपने क्या बना दिया उसको, पहले तो आईपीसी में तो क्या है, नॉन कॉग्निजेबल, मतलब पुलिस वाले बिना कोर्ट वारंट के, कोर्ट की अनुमति के गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो तो आईपीसी के तहत। लेकिन इस धारा के अंदर क्या था, इस धारा में है कि वो कॉग्निजेबल है। दूसरा, 2 साल की जेल को कर दिया 3 साल। एंड रेजिंग द प्रिजन टर्म, रेज का मतलब बढ़ाना, क्या बढ़ाना, जो प्रिजन टर्म है, जो जेल कारावास है, कारावास की अवधि है, उसको आपने बढ़ा दिया। ऐसा करके द केरला ऑर्डिनेंस, जो केरला अध्यादेश है, इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से अमेंड्स द आईपीसी,
ये क्या करती है, आईपीसी को ही इसने क्या कर दिया है, अमेंड कर दिया है, संशोधित कर दिया है, एंड सीआरपीसी और क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है उसको संशोधित कर दिया है। ए मूव, ये एक ऐसा कदम है फॉर विच, जिसके लिए द सेंटर्स असेंट, केंद्र सरकार की अनुमति, असेंट का मतलब अनुमति, इज मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, जो कि जरूरी है, कंपलसरी बोलते हैं इसको, मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, और यह है सहमति, एक प्रकार से अकॉर्ड कह सकते हो आप, ठीक है। एज, क्योंकि इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद सेंट्रल लॉज, क्योंकि ये केंद्रीय जो कानून है उसके साथ विरोधाभास में है। इन कॉन्फ्लिक्ट विद का मतलब है कॉन्ट्रेरी है, विरोधाभास में है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इससे आगे देखो, द ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश है, कौन सा अध्यादेश जिसके हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये द इसीलिए लग रखा है। इटसेल्फ रिक्वायर्ड, अध्यादेश स्वयं ही जो है उसमें चाहा गया है प्रायर प्रेसिडेंशियल असेंट, प्रायर मतलब पूर्व, प्राथमिक, पहले से ही प्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपति की असेंट, अनुमति। ऑर्डिनेंस ने पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति इसमें चाही गई है। इट इज रिग्रेटेबल, ये बड़ा खेदजनक है, दैट द स्टेट सॉर्ट की जो राज्य है केरला, उसने क्या चाहा, टू आर्म इटसेल्फ विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, की स्टेट चाहता है, स्टेट ने ये चाहा कि स्टेट को असाधारण शक्तियां मिले, किसके लिए, टू डील विद, टैकल करने के लिए, निपटने के लिए, किससे, ए प्रॉब्लम, एक समस्या से। समस्या कैसी है, दैट कैन बी डेल्ट विद, वो समस्या जिसके साथ डील किया जा सकता है, पैसिव वॉइस से आ गया ना, डील के साथ विद, ये भी कॉमन एरर में था। थ्रू अदर प्रोविजंस, किस माध्यम से, अन्य प्रावधानों के माध्यम से। कौन से प्रावधान, वो प्रावधान जो संबंधित है, किससे संबंधित है, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब होता है फॉलोइंग, पीछा करना, जैसे कोई लड़की का पीछा कर लिया तो फॉलोइंग है, चेजिंग है। हैरेसमेंट, प्रताड़ना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक रूप से किसी को डराने की प्रोसेस, एंड वर्बल अब्यूज और गाली देने का, इससे संबंधित। फिर समझना, यह बड़ा खेदजनक है कि स्टेट ने क्या चाहा कि स्टेट को ऐसी शक्तियां मिले, असाधारण ताकतें मिले, जिससे वो निपट सके ऐसी समस्या से जिसको कि निपटा जा सकता है, और भी प्रावधान है उसके लिए। उन प्रावधानों की बात की है, वो प्रावधान जो कि स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, वर्बल अब्यूज, इस श्रेणी में जो बना रखे हैं प्रावधान, उसी से इससे भी निपट लेते हैं। इसके लिए अलग कानून की कहां जरूरत है, कहां ऑर्डिनेंस की जरूरत है। तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल। मानते हैं इस आर्टिकल का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अप था, लेकिन मैंने मेरा पूरा प्रयास किया कि इसको आसान बना दिया जाए। मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आपको आ गया होगा। आगे आइए बात करते हैं ट्रांसलेशन की, और उससे पहले रिवीजन की। स्टॉक, स्टॉक का मतलब हमने देखा था फॉलो करना, पीछा करना, तो एक नंबर को जोड़ दीजिए डी से। दूसरा कॉग्निजेंस है, कॉग्निजेंस का अवेयरनेस होता है, सचेतता होती है, जागृति है ना, ये हो गया सी। वेग का मतलब इनडिस्टिंक्ट है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है, तो बी से जोड़ देंगे। ले डाउन जो शब्द है, ले डाउन का मतलब स्टेट करना होता है, बोलना होता है, अभिव्यक्त करना होता है, तो ई से जोड़ देंगे। एन ऑब्नॉक्शियस वर्ड है, इसका मतलब अनप्लीजेंट है, ठीक है। ये आपके इसके आंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। फिर बात करेंगे हम ट्रांसलेशन की। तो पहला है मेरे भाई के कहने पर मैं यहां आया। ये एक खास प्रकार के स्ट्रक्चर पर आधारित 3 सेंटेंसेस हैं, और ये आपको न्यूज़पेपर में भी बहुत बार देखने में आया है। एट माई ब्रदर्स बिहेस्ट, ये बिहेस्ट का मतलब किसी के कहने पर, तो मेरे भाई के कहने पर मैं यहां आया, बाकी तो आप बना ही सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, आई केम हियर। दूसरा है उसके परिवार वालों के कहने पर वह शादी कर रहा है, तो यहां पे उसके परिवार वालों के कहने पर एट हिज फैमिलीज बिहेस्ट वह शादी कर रहा है, ही इज गेटिंग मैरिड। फिर है मेरे पिताजी के कहने पर मैं तुम्हें समझाने आया, एट माई फादर्स बिहेस्ट, तो ये हो गया पिताजी के कहने पर मैं तुम्हें समझाने आया, पास्ट सिंपल है, आई केम टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये आपके ट्रांसलेशन हो गया है, और ये आपका सेशन कंप्लीट। मुलाकात होगी अब रात को, एक नया जो सेशन हमने लिया हुआ है, 5 सेशंस उसमें हो चुके हैं। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बेसिस पर आपको 2 सेशंस पर डे मिल रहे हैं यूट्यूब पर। सेकंड सेशन जो होता है नहीं पता बता देता हूं, बिगिनर्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग का सेशन चल रहा है। रात को देखिएगा, किसी भी न्यूज़पेपर से फ्रंट पेज के एक आर्टिकल से कुछ पार्ट हम डिस्कस करते हैं। अगर वो चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी तो फिर ये धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। वो भी ज़रूर देखें, ये सेशन भी ज़रूर देखें, टच में रहें, और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, और पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। चलिए मिलेंगे कल शाम 5 बजे इस सेशन के थ्रू, और आज नाइट एक जो सेशन हमने लिया हुआ है बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग का, उसके थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।